जीवन में अकेले रहना सीखो। कोई तुम्हारा अपना नहीं है। जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हम अनेक लोगों से मिलते हैं। माता पिता, भाई बहन, मित्र, साथी, परिवार, समाज। शुरुआत में लगता है कि ये सभी हमारे अपने हैं, हमारे जीवन के सहारे हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, बुद्ध की तरह हमें भी एक सच्चाई का सामना करना पड़ता है। इस संसार में कोई भी सदा के लिए हमारा अपना नहीं होता। बुद्ध ने बार बार अपने शिष्यों को समझाया कि संसार अस्थायी है। रिश्ते, मोह, भावनाएं सब समय के साथ बदलते हैं। जो आज साथ है वह कल दूर हो सकता है। जो आज अपना लगता है वह कल पराया हो सकता है। और अंत में जब मृत्यु आती है तो हमें अकेले ही जाना होता है। बुद्ध का दृष्टिकोण। एक बार बुद्ध से उनके शिष्य आनंद ने पूछा, भगवान, क्या मनुष्य को जीवन भर अकेले रहना चाहिए? क्या उसे किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, भरोसा करना बुरा नहीं है, लेकिन मोह में बंध जाना दुख का कारण है। यह संसार अनित्य है, सब नश्वर है। जैसे पत्तों का झड़ना निश्चित है, वैसे ही संबंधों का बिछुड़ना भी निश्चित है। जो ये समझ लेता है वही शांति को प्राप्त करता है। कहानी, बूढ़ा आदमी और परिवार का मोह। एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। उसके 3 बेटे थे और उसे लगता था कि उसके जीवन का सहारा वही है। वह दिन रात यही सोचता रहता, मेरे बेटे ही मेरे अपने हैं, मेरे बिना वे कुछ नहीं कर सकते और उनके बिना मैं कुछ नहीं हूं। समय बीता, बेटों की शादी हुई, परिवार बड़ा हुआ, लेकिन जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ीं, बेटों ने अपने अपने जीवन की राह पकड़ ली। धीरे धीरे बूढ़ा आदमी अकेला पड़ गया। एक दिन वह बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मैंने अपना पूरा जीवन अपने बेटों के लिए समर्पित कर दिया। अब जब मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब वे मुझे अकेला छोड़ गए। क्या यह न्याय है? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, गृहस्थ जीवन में यही मोह का नियम है। तुमने सोचा कि वे तुम्हारे अपने हैं, लेकिन वास्तव में कोई भी किसी का अपना नहीं होता। पुत्र, पत्नी, परिवार सब अपने अपने कर्मों के बंधन में बंधे हैं। जब तक उन्हें तुमसे कुछ लेना था वे पास रहे, जब उनकी राह बदल गई वे आगे बढ़ गए। यही संसार का स्वभाव है। बुद्ध ने आगे कहा, मनुष्य को यह सीखना होगा कि अंततः उसे अकेले ही इस यात्रा को पूरा करना है। जो इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है वह कभी दुखी नहीं होता। गहराई से समझना। बुद्ध यह नहीं कहते कि किसी से प्रेम मत करो या रिश्ते मत निभाओ। वे तो करुणा और प्रेम के प्रतीक थे। उनका संदेश यह था कि प्रेम करो, लेकिन मोह मत करो। प्रेम निस्वार्थ होता है, मोह अपेक्षा से जन्म लेता है। जब अपेक्षाएं टूटती हैं तो दुख होता है। इसलिए बुद्ध का उपदेश था, अपने भीतर ऐसी शक्ति विकसित करो कि यदि कल तुम्हारे सारे अपने दूर चले जाएं, तब भी तुम्हारा मन विचलित न हो। तुम्हारी शांति, तुम्हारा संतोष तुम्हारे भीतर से आए, न कि दूसरों पर निर्भर हो। निष्कर्ष, जीवन का यह पहला पाठ यही है कि हमें समझना होगा, संसार बदलता है, रिश्ते बदलते हैं, मोह टूटता है और अंत में हमें अकेले ही आगे बढ़ना होता है। इसलिए बुद्ध ने कहा, जीवन में अकेले रहना सीखो, कोई तुम्हारा अपना नहीं है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। अकेलेपन की शक्ति। जब हम अकेलापन शब्द सुनते हैं तो अक्सर डर, उदासी या खालीपन महसूस होता है। हमें लगता है कि अकेले होने का मतलब है कोई साथ न होना, कोई समझने वाला न होना। लेकिन बुद्ध ने अकेलेपन को एक कमजोरी नहीं बल्कि आध्यात्मिक शक्ति माना। उन्होंने कहा, जो मनुष्य अकेले चलना जान लेता है वही संसार के मोह से मुक्त हो जाता है। इसका अर्थ है कि अकेलापन आत्मनिर्भरता की ओर ले जाता है। यह हमें भीतर झांकने का अवसर देता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि सुख दुख का असली स्रोत हमारे भीतर है। जब हम अकेले रहते हैं तो बाहरी अपेक्षाओं से मुक्त होकर अपने असली स्वभाव को पहचान सकते हैं। दृष्टांत, जंगल में साधु। एक बार एक साधु बुद्ध से मिलने आए। उन्होंने कहा, भगवान, मुझे अकेलेपन से डर लगता है। जब मैं जंगल में ध्यान करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं दुनिया से कट गया हूँ। मेरा मन घबरा जाता है। बुद्ध ने उत्तर दिया, साधु, तुम अकेले कहाँ हो? जब तुम ध्यान करते हो तो तुम्हारे भीतर सत्य, धर्म और शांति तुम्हारे साथी बन जाते हैं। अकेलेपन से डरना नहीं, उसे स्वीकार करो, क्योंकि जब तुम दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त हो जाते हो तभी तुम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होते हो। बुद्ध ने आगे कहा,
संसार का संग तुम्हें मोह में बांधता है, लेकिन अकेलापन तुम्हें आत्मबोध कराता है। जो अकेला है वही निर्भय है। बौद्ध दृष्टिकोण, अनिच्छा, इम्परमानेंस। बुद्ध का मुख्य उपदेश था अनिच्छा, अर्थात सब कुछ नश्वर है। शरीर नश्वर है, भावनाएं नश्वर हैं, रिश्ते नश्वर हैं, यहाँ तक कि हमारा स्व भी बदलता रहता है। जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है तब वह अकेले रहने से नहीं डरता। उसे पता होता है कि जिसे वह अपना मान रहा है वह भी समय के साथ बदल जाएगा। इसलिए वह दूसरों पर निर्भर रहना छोड़कर अपने भीतर शांति खोजता है। कहानी, भिक्षु और टूटता संबंध। बुद्ध के समय में एक भिक्षु था जिसका नाम उपाली था। वह पहले बहुत धनवान व्यापारी था, लेकिन बाद में बुद्ध के उपदेशों से प्रभावित होकर भिक्षु बन गया। एक दिन वह बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, जब मैं गृहस्थ था तो मेरे सैकड़ों मित्र थे, लेकिन जब से मैं भिक्षु बना हूं सबने मुझसे मुंह मोड़ लिया है। मुझे लगता है कि मैं अकेला हो गया हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, उपाली, जो मित्र धन के कारण थे वे सच्चे मित्र नहीं थे। वे तुम्हारे धन के साथ जुड़े थे, तुम्हारे अस्तित्व से नहीं। अब जब तुम भिक्षु बने हो तो तुम्हें वे मित्र छोड़ गए। समझ लो, यह संसार का नियम है। असली मित्र वही है जो तुम्हारे धर्म, तुम्हारी सत्यनिष्ठा और तुम्हारे सद्गुणों के साथ रहे। और यदि ऐसा कोई न मिले तो अकेले चलना बेहतर है। फिर बुद्ध ने यह वचन कहा, यदि कोई सच्चा साथी न मिले तो अकेले चलना ही श्रेष्ठ है। मूर्खों के साथ चलने से अकेलापन बेहतर है। व्यावहारिक दृष्टि से सीख, आज के समय में भी यह संदेश बहुत गहरा है। जब हम रिश्तों में अति अपेक्षा रखते हैं तो हमें निराशा मिलती है। जब हम सोचते हैं कि कोई हमारा अपना है और वह हमें समझेगा तो कई बार हमें चोट पहुंचती है। लेकिन यदि हम भीतर से मजबूत हों तो ऐसी निराशाएं हमें हिला नहीं पाती। बुद्ध का संदेश यही है, संबंध निभाओ, प्रेम करो, लेकिन अपनी शांति का आधार दूसरों पर मत रखो। अपनी नींव अपने भीतर मजबूत करो। अकेलापन कोई अभिशाप नहीं है, यह आत्मचिंतन का अवसर है। यह आत्मनिर्भरता की ओर ले जाता है। यह सिखाता है कि दूसरों के बिना भी हम पूर्ण हैं। बुद्ध ने कहा था, जो अकेला है वही मुक्त है, जो मुक्त है वही प्रसन्न है। मोह ही दुहक का कारण क्यों है? बुद्ध के 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स में से दूसरा सत्य है, तृष्णा और मोह ही दुख का कारण है। जब हम किसी को अपना मानकर उससे हमेशा साथ की अपेक्षा करते हैं तब मन में आसक्ति, अटैचमेंट पैदा होती है। यह आसक्ति ही दुख का मूल कारण बनती है। मोह हमें असत्य का आभास कराता है। हम सोचते हैं कि यह रिश्ता स्थायी है, लेकिन जब यह टूटता है तो हमें पीड़ा होती है। बुद्ध ने कहा, जिस चीज को तुम सदा का मानते हो वही तुम्हें सबसे ज्यादा दुख देती है। कहानी, किस्सा गौतमी और सरसों का दाना। यह बुद्ध के जीवन की सबसे प्रसिद्ध कथाओं में से एक है, जो अकेलेपन और मोह की गहरी शिक्षा देती है। किस्सा गौतमी नाम की एक स्त्री थी। उसका एक छोटा बच्चा था जिसे वह अपनी जान से भी ज्यादा चाहती थी। एक दिन वह बच्चा बीमार पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। किस्सा गौतमी का संसार अंधकारमय हो गया। वह मृत बच्चे को गोद में लेकर पूरे गांव में दौड़ती रही और हर घर में जाकर कहती, मेरे बच्चे को बचा लो, मुझे कोई ऐसी औषधि दो जिससे यह जीवित हो जाए। लोगों ने कहा, इसका इलाज किसी के पास नहीं है, मृत्यु अपरिहार्य है। लेकिन किस्सा गौतमी को विश्वास था कि कोई तो ऐसा होगा जो उसके बच्चे को जीवन लौटा सके। आखिरकार किसी ने उसे बुद्ध के पास भेजा। वह बुद्ध के चरणों में गिरकर बोली, भगवान, मेरे बच्चे को जीवन दान दीजिए, मैं आपके चरणों में हूं। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे बच्चे को जीवित कर दूंगा, लेकिन पहले तुम गांव से एक सरसों का दाना लाकर दो। शर्त यह है कि वह दाना ऐसे घर से लाना होगा जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। किस्सा गौतमी उत्साह से गांव गांव घूमने लगी। वह हर घर से सरसों का दाना मांगती, लेकिन जब वह शर्त पूछती, क्या इस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई, डेंग तो हर घर से उत्तर मिलता, यहां मेरे पिता की मृत्यु हुई, मेरी मां का देहांत हुआ, मेरे बच्चे की मृत्यु हुई। पूरा गांव घूमने के बाद किस्सा गौतमी को समझ आ गया कि मृत्यु सार्वभौमिक है। कोई भी ऐसा घर नहीं है जहां मृत्यु न हुई हो। वह रोते रोते बुद्ध के पास लौटी और बोली, भगवान, अब मैं समझ गई हूं कि मेरा बच्चा लौट कर नहीं आएगा। मृत्यु जीवन का नियम है। मैं अकेली नहीं हूं जिसने अपना प्रिय खोया है। यह संसार का सत्य है। बुद्ध ने कहा, देखो गौतमी, मोह ही दुख का कारण है। यदि तुम मृत्यु को स्वीकार कर लो तो तुम दुख से मुक्त हो सकती हो।
किसा गौतमी बुद्ध की शिष्या बनी और आगे चलकर एक महान भिक्षुणी भी। शिक्षा लेसन। इस कहानी से हमें 3 बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। 1. मृत्यु और बिछड़ना अनिवार्य है। 2. मोह हमें वास्तविकता से अंधा कर देता है। 3. सच्चा ज्ञान तभी आता है जब हम यह स्वीकार कर लें कि कोई भी सदा के लिए हमारा अपना नहीं है। आधुनिक जीवन में उपयोग। आज भी जब हम रिश्तों में बंधते हैं तो हम उनसे यह अपेक्षा करते हैं कि वे कभी हमें छोड़कर न जाएं। लेकिन सच यही है कि रिश्ते टूट सकते हैं, प्रियजन हमें छोड़ सकते हैं और अंत में मृत्यु सबको अलग कर देती है। यदि हम इस सत्य को पहले से स्वीकार कर लें तो हम मोह से मुक्त होकर जीवन को संतुलित तरीके से जी सकते हैं। किसा गौतमी की कथा हमें यह सिखाती है कि मोह ही दुख का कारण है। जो व्यक्ति अकेलेपन को स्वीकार कर लेता है वह मोह से मुक्त हो जाता है, और जो मोह से मुक्त हो जाता है वह जीवन में सच्ची शांति और स्वतंत्रता प्राप्त करता है। अकेलेपन को साधना के रूप में अपनाना। बुद्ध ने कहा था, मनुष्य स्वयं ही अपना रक्षक है, दूसरों का सहारा केवल क्षणिक है। इसका सीधा अर्थ है कि अकेलेपन को बोझ की तरह देखने के बजाय उसे साधना के रूप में अपनाना चाहिए। जब इंसान अपने भीतर झांकना शुरू करता है तभी उसे वास्तविक शांति का अनुभव होता है। अकेलापन हमें 3 महत्वपूर्ण अभ्यास करने का अवसर देता है। 1. स्वचिंतन। जब हम अकेले होते हैं तो हमें अपने विचारों, भावनाओं और गलतियों को समझने का समय मिलता है। 2. ध्यान। अकेलापन ध्यान का सबसे उपयुक्त समय है। जब कोई व्याकुलता न हो तब मन स्थिर होकर गहराई में जा सकता है। 3. स्वावलंबन, सेल्फ रिलायंस। अकेलेपन में हमें यह अनुभव होता है कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारे भीतर ही है। दूसरों की अपेक्षा करना छोड़कर हम स्वयं पर टिकना सीखते हैं। बुद्ध का मध्य मार्ग और अकेलापन। बुद्ध ने अपने शिष्यों को मध्य मार्ग, मिडिल पाथ सिखाया। इसका अर्थ है न तो अति सुख में डूबना, न ही अति दुख में खो जाना। अकेलेपन पर भी यही नियम लागू होता है। यदि हम अकेलेपन से डरें तो वह दुख बन जाता है। यदि हम अकेलेपन को साधना बना लें तो वही हमारी शक्ति बन जाता है। मध्य मार्ग यही सिखाता है कि हमें संतुलन से जीना चाहिए, न तो रिश्तों से पूरी तरह भागना है, न ही उन पर इतना निर्भर होना है कि उनके बिना जी न सकें। सही मार्ग यह है कि संबंधों का आनंद लो, लेकिन अपनी आंतरिक शांति का आधार उन पर मत रखो। आधुनिक जीवन में प्रासंगिकता। आज के समय में जब हर कोई सोशल मीडिया, रिश्तों और समाज की अपेक्षाओं में उलझा हुआ है, तब बुद्ध का यह संदेश और भी गहरा हो जाता है। अक्सर लोग अकेलेपन से बचने के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि जब तक कोई हमारा साथ न दे हम अधूरे हैं, लेकिन यही सोच उन्हें कमजोर बनाती है। अगर हम अकेले रहना सीख जाएं तो हम पाएंगे कि 1. हमें अपनी खुशी के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। 2. असफलता और कठिनाइयों में भी हमारा मन स्थिर रहेगा। 3. हम आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता से जीवन जी पाएंगे। निष्कर्ष, अकेलापन कोई शून्य नहीं है। यह आत्मचिंतन का अवसर है। यह आत्मबोध की ओर पहला कदम है और यह हमें सिखाता है कि सच्चा सहारा केवल भीतर है। बुद्ध ने यही कहा था, अपने दीपक स्वयं बनो। यानी जब जीवन में अंधेरा हो तो रोशनी किसी और से मत मांगो। अपनी चेतना, अपनी साधना और अपने ज्ञान से ही रास्ता प्रकाशित करो। रिश्तों की क्षणभंगुरता। बुद्ध ने हमेशा यह सिखाया कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। न शरीर स्थायी है, न धन और न ही रिश्ते। आज जो व्यक्ति हमें बहुत अपना लगता है, कल परिस्थितियों के बदलने पर वही व्यक्ति हमें अजनबी जैसा महसूस करा सकता है। विवाह टूट सकते हैं, मित्रता समय के साथ बदल सकती है, माता पिता, संतान, भाई बहन सब अपने अपने कर्मों और मार्गों में बंधे होते हैं। इसलिए बुद्ध ने कहा, जिसे तुम अपना मानते हो वह केवल एक भ्रम है। जब यह भ्रम टूटेगा तभी वास्तविकता का ज्ञान होगा। मानसिक स्वतंत्रता की ओर। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि रिश्ते क्षणभंगुर हैं तो एक गहरी मानसिक स्वतंत्रता का जन्म होता है। अब हमें धोखे या बिछड़ने का डर नहीं रहता। अब हम दूसरों से उम्मीदों का बोझ नहीं डालते, और सबसे महत्वपूर्ण, हम अपना सुख और शांति किसी और के हाथ में नहीं सौंपते। यही मानसिक स्वतंत्रता हमें दुख से मुक्त करती है। आत्मनिर्भरता का अभ्यास। बुद्ध का उपदेश केवल सिद्धांत नहीं था, बल्कि व्यवहारिक जीवन का मार्गदर्शन था। उन्होंने कहा, 1. स्वयं अपने निर्णय लो। दूसरों की अपेक्षा मत करो कि वे तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे। 2.
स्वयं को संभालो। दुख या कठिनाई आने पर दूसरों पर पूरी तरह निर्भर मत रहो। 3. स्वयं को जानो। अपने भीतर झांको और अपनी कमजोरियों व शक्तियों को पहचानो। जब व्यक्ति आत्मनिर्भर हो जाता है तब उसे अकेलेपन का डर नहीं रहता, बल्कि वह उसे अवसर मानकर आगे बढ़ता है। आधुनिक जीवन से जुड़ाव। आज हर कोई चाहता है कि उसके रिश्ते हमेशा स्थिर रहें, लेकिन सच्चाई यह है कि लोग अपने स्वार्थ के अनुसार बदलते हैं। हालात इंसान को मजबूर कर देते हैं और समय किसी को भी रोक कर नहीं रखता। यदि हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लें तो हम टूटते नहीं हैं, बल्कि हम हर बदलाव को सहजता से स्वीकार कर पाते हैं। निष्कर्ष। रिश्तों की अस्थिरता को समझना कटु सत्य लग सकता है, लेकिन वास्तव में यही हमें मजबूत बनाता है। इससे हम दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ते हैं। इससे हमें आंतरिक स्वतंत्रता मिलती है और यही स्वतंत्रता हमें जीवन के हर उतार चढ़ाव में स्थिर बनाए रखती है। बुद्ध का सार यही है, अपने भीतर शरण लो, दूसरों पर शरण मत खोजो। अकेलेपन और ध्यान का गहरा संबंध। जब बुद्ध ने अपने शिष्यों को ध्यान, मेडिटेशन की शिक्षा दी तो उन्होंने सबसे पहले यह कहा कि मनुष्य को बाहरी शोरगुल और भीड़ से दूरी बनानी होगी, क्योंकि जब तक मन लगातार बाहरी चीजों से विचलित रहता है तब तक वह भीतर की शांति को नहीं पहचान सकता। अकेलापन यहाँ एक साधन बन जाता है। ध्यान का मूल उद्देश्य है मन को स्थिर करना और वास्तविकता को पहचानना। लेकिन यदि मन हर समय दूसरों की बातों, रिश्तों और अपेक्षाओं में उलझा रहेगा तो वह भीतर की यात्रा शुरू ही नहीं कर पाएगा। जब हम अकेले बैठते हैं, जब हमारे चारों ओर मौन होता है, तभी हमें अपने विचारों की गहराई का एहसास होता है। पहले तो लगता है कि मन भाग रहा है, विचारों की आंधी चल रही है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से शांति उतरने लगती है। यह शांति किसी रिश्ते से, किसी वस्तु से या किसी परिस्थिति से नहीं आती, यह केवल भीतर से आती है। क्यों बुद्ध ने कहा कि अकेला साधक ही सच्चा साधक है। बुद्ध ने भिक्षुओं को सिखाया कि साधना का मार्ग व्यक्तिगत है। इसमें कोई भी आपका बोझ नहीं उठा सकता। जिस तरह एक व्यक्ति को भूख लगने पर वही खाना खाता है, कोई दूसरा खाकर उसे तृप्त नहीं कर सकता। उसी तरह आत्मज्ञान और मुक्ति की यात्रा भी हर किसी को स्वयं ही तय करनी होती है। उन्होंने कहा था, तुम्हारे लिए कोई और नहीं चल सकता। तुम अकेले पैदा हुए हो और अकेले ही मरोगे। इस बीच यदि तुमने अपने भीतर सत्य को नहीं जाना तो तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। इसका अर्थ है कि साधना में अकेलापन कोई दुर्बलता नहीं, बल्कि एक आवश्यक स्थिति है। जब साधक अकेला होता है तब वह बाहरी प्रभावों से मुक्त होता है। जब साधक अकेला होता है तब उसका मन धीरे धीरे निर्भरता से बाहर निकलता है, और जब साधक अकेला होता है तभी वह समझ पाता है कि मुक्ति और ज्ञान केवल भीतर से मिल सकते हैं। आधुनिक जीवन में ध्यान और अकेलापन। आज की व्यस्त और शोरगुल वाली जिंदगी में लोग अक्सर कहते हैं कि हमें ध्यान करने का समय ही नहीं मिलता। लेकिन असली समस्या समय की कमी नहीं, बल्कि अकेलेपन का डर है। लोग अकेले बैठने से बचते हैं क्योंकि जब वे अकेले होते हैं तो उन्हें अपने विचारों का सामना करना पड़ता है। वे अपनी कमजोरियों, अपने भय और अपने दर्द से बचने के लिए भीड़ और शोर को तलाशते रहते हैं। लेकिन यदि हम बुद्ध के मार्ग पर चलें तो हमें समझ में आता है कि यही अकेलापन ध्यान का द्वार है। यदि हम रोज थोड़ी देर अकेले बैठकर अपने भीतर देखें तो धीरे धीरे हमारा मन शांत होने लगेगा। हमें यह अनुभव होगा कि असली संतोष किसी रिश्ते या वस्तु से नहीं, बल्कि हमारे भीतर की स्थिरता और सजगता से आता है। निष्कर्ष। अकेलापन और ध्यान एक दूसरे के पूरक हैं। अकेलापन हमें भीतर की ओर मोड़ता है, ध्यान उस भीतर के शून्य को शांति और प्रकाश से भर देता है, और यही अनुभव हमें दिखाता है कि जीवन की सबसे बड़ी यात्रा हमें अकेले ही करनी है। बुद्ध ने कहा था, अपने मन को साध लो। यदि मन शांत हो गया तो संसार की कोई भी ताकत तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। मोह और आसक्ति, बंधन की जड़। बुद्ध ने स्पष्ट रूप से कहा था कि इंसान का सबसे बड़ा बंधन उसका मोह है। मोह का मतलब है किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति से इतना चिपक जाना कि उसके बिना जीना असंभव लगे। यही मोह दुख की जड़ है। जब हम किसी से मोह करते हैं तो मन उम्मीदें बांध लेता है। हमें लगता है कि वही व्यक्ति हमें हमेशा सहारा देगा, वही हमें हमेशा खुशी देगा। लेकिन जीवन का नियम है कि सब कुछ बदलता है। रिश्ते बदलते हैं, हालात बदलते हैं और लोग भी बदल जाते हैं। जब यह बदलाव आता है तब मोह टूटा हुआ महसूस होता है और दिल टूट जाता है। यही वजह है कि बुद्ध ने कहा, जहां मोह है वहां दुख है।
अकेलापन, मोह से मुक्ति का मार्ग। अब सवाल यह उठता है कि मोह से छुटकारा कैसे मिले। बुद्ध ने बताया कि इसका एकमात्र मार्ग है अकेले रहना सीखना। जब आप अकेले होते हैं तो धीरे धीरे समझते हैं कि किसी और पर टिके बिना भी आप जी सकते हैं। जब आप अकेले बैठते हैं तो आपको अनुभव होता है कि खुशी का स्रोत बाहर नहीं, आपके भीतर है। और जब आप भीतर की शांति को पहचान लेते हैं तो मोह की जड़ खुद ब खुद कटने लगती है। अकेलापन यहाँ नकारात्मक नहीं है, यह कोई उदासी नहीं है, यह एक सकारात्मक स्वतंत्रता है, जहां आप किसी के बंधन में नहीं हैं, जहां आपकी खुशी आपके अपने हाथों में है। बुद्ध का उदाहरण। बुद्ध स्वयं राजमहल छोड़कर निकले थे। उन्होंने अपने माता पिता, पत्नी और बच्चे को छोड़ा। यह क्रूरता नहीं थी, बल्कि मोह से परे उठने का साहस था। वे जानते थे कि यदि वे इस मोह में बंधे रहेंगे तो कभी सत्य को नहीं जान पाएंगे। उनकी यह यात्रा हमें सिखाती है कि मोह छोड़ना त्याग नहीं है, बल्कि मुक्ति है। मोह से दूर होकर ही हम प्रेम को उसके शुद्ध रूप में देख सकते हैं। मोह से मुक्त होकर ही हम वास्तव में दूसरों की मदद कर सकते हैं, क्योंकि तब हमारा प्रेम स्वार्थ रहित हो जाता है। आधुनिक जीवन में मोह और उसकी पीड़ा। आज के दौर में मोह सिर्फ रिश्तों तक सीमित नहीं है। किसी को अपने मोबाइल फोन से मोह है, किसी को अपने करियर और पद से, किसी को पैसे, घर या नाम शोहरत से। लेकिन सच्चाई यह है कि ये सब नश्वर हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगे। जब हम इनसे मोह करते हैं तो उनका खो जाना हमें तोड़ देता है। पर यदि हम पहले से ही यह समझ लें कि ये सब अस्थायी हैं, तो हमें दुख नहीं होगा। यही बुद्ध का संदेश है। अस्थिरता को स्वीकार करो और मोह से मुक्त हो जाओ। निष्कर्ष, मोह और आसक्ति ही दुख का असली कारण है। अकेलापन हमें यह एहसास कराता है कि हमें अपने सुख दुख का आधार किसी और में नहीं खोजना है। जब हम अकेले रहना सीख जाते हैं तब मोह की जंजीरें टूट जाती हैं और मन स्वतंत्र हो जाता है। बुद्ध ने कहा था, जहां कुछ भी मेरा नहीं है वहीं दुख नहीं है। आत्मनिर्भरता, अकेलेपन की असली शक्ति। जब बुद्ध ने कहा कि जीवन में अकेले रहना सीखो, तो इसका यह भी अर्थ है कि हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक या शारीरिक नहीं होती, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी जरूरी है। आज अधिकांश लोग अपने सुख दुख का आधार दूसरों में खोजते हैं। कोई कहता है कि अगर वह व्यक्ति मेरे साथ है तो मैं खुश हूं। कोई कहता है कि अगर मुझे यह पद या नौकरी मिल जाए तभी मैं संतुष्ट रहूंगा। कोई सोचता है कि अगर मेरा परिवार, समाज या मित्र मुझे मान्यता दें तभी मैं सफल हूं। लेकिन यह सब बाहरी सहारों पर निर्भरता है, और जब ये सहारे कभी भी छिन सकते हैं तो खुशी भी अस्थायी हो जाती है। आत्मनिर्भरता का मतलब है कि आपकी खुशी, आपका संतोष और आपकी मानसिक शांति पूरी तरह आपके भीतर हो, किसी और के सहारे पर नहीं। बुद्ध का संदेश। अपदीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा था, अपदीपो भव, यानी स्वयं अपना दीपक बनो। इसका सीधा अर्थ है कि जीवन का मार्ग तुम्हें खुद ही तय करना है। कोई और तुम्हारे लिए सोच नहीं सकता, कोई और तुम्हारे लिए साधना नहीं कर सकता, कोई और तुम्हारे लिए दुख से मुक्ति नहीं दिला सकता। जिस प्रकार अंधकार में दीपक जलाना केवल दीपक ही कर सकता है, उसी तरह अज्ञान और दुख के अंधकार को मिटाना केवल तुम स्वयं कर सकते हो। आत्मनिर्भरता और अकेलापन। अकेलापन हमें इस बात का एहसास कराता है कि हमारे जीवन का आधार कोई और नहीं है। जब हम अकेले होते हैं तो धीरे धीरे समझते हैं कि हमें अपने फैसले खुद लेने हैं। जब हम अकेले होते हैं तो हम ये भी देख पाते हैं कि दूसरों पर टिके रहना सिर्फ दुख को जन्म देता है। और जब हम अकेले रहना सीख जाते हैं तब आत्मनिर्भरता भीतर से उभरने लगती है। आत्मनिर्भरता का अर्थ यह भी है कि हम भावनात्मक रूप से इतने मजबूत बन जाएं कि किसी के आने या जाने से हमारी शांति न डगमगाए। एक दृष्टांत, भिक्षु और पेड़। कहा जाता है कि बुद्ध के समय एक भिक्षु हर बार ध्यान करते समय परेशान हो जाता था, क्योंकि वह हर छोटी बड़ी बात के लिए अपने साथी भिक्षुओं पर निर्भर था। पानी चाहिए तो किसी से मंगवाता, बर्तन धोना हो तो किसी और को कहता, और जब भी मन उदास होता तो दूसरों से उम्मीद करता कि वे उसे समझाएं। एक दिन बुद्ध ने उससे कहा, जब तक तुम अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर हो, तब तक ध्यान कैसे करोगे? जिस तरह पेड़ अपनी जड़ों से ही खड़ा रहता है, किसी और सहारे से नहीं, उसी तरह साधक को भी अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। उस भिक्षु ने यह बात मन में बैठा ली और धीरे धीरे उसने आत्मनिर्भर होना सीख लिया।
परिणाम यह हुआ कि उसका ध्यान गहरा होने लगा और वह भीतर की शांति को अनुभव करने लगा। आधुनिक जीवन में आत्मनिर्भरता। आज हर इंसान तकनीक, रिश्तों और समाज पर बहुत निर्भर है। लोग सोशल मीडिया से मान्यता चाहते हैं, नौकरी और पद से पहचान चाहते हैं और रिश्तों से सुरक्षा की भावना चाहते हैं। लेकिन सच्ची सुरक्षा तब मिलती है जब हम अपने भीतर टिके हों। आत्मनिर्भर इंसान अकेलेपन से डरता नहीं, बल्कि उसे शक्ति मानता है। जो आत्मनिर्भर है वही सच में स्वतंत्र है, और जो स्वतंत्र है वही दुख से परे जा सकता है। निष्कर्ष: आत्मनिर्भरता और अकेलापन मिलकर मनुष्य को मजबूत बनाते हैं। जब इंसान आत्मनिर्भर हो जाता है तब वह न मोह में फंसता है, न दूसरों की अपेक्षाओं में बंधता है। बुद्ध ने कहा था, तुम स्वयं अपने उद्धारक हो, किसी और पर भरोसा मत रखो। अकेलेपन और साहस का रिश्ता। अकेले रहना केवल एक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह साहस की सबसे बड़ी परीक्षा है। इंसान भीड़ में सुरक्षित महसूस करता है क्योंकि भीड़ उसे सहारा देती है, लेकिन जब वही इंसान अकेले खड़ा होता है तो उसे अपने भय का सामना करना पड़ता है। यही कारण है कि अकेलेपन को साहसी ही अपना पाते हैं। बुद्ध ने कहा था, सच्चा साधक वही है जो अकेले चल सके। भीड़ में चलना आसान है क्योंकि वहां हम दूसरों के सहारे छिप जाते हैं, लेकिन अकेले चलना कठिन है क्योंकि वहां हमें अपने निर्णयों, अपनी कमजोरियों और अपनी जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ता है। क्यों डर लगता है अकेलेपन से? मनुष्य के भीतर एक स्वाभाविक डर होता है, यदि मैं अकेला रह गया तो मेरा क्या होगा। लोग सोचते हैं कि बिना परिवार या मित्रों के वे असुरक्षित हो जाएंगे। कोई सोचता है कि बिना रिश्तों के वह अधूरा है। कोई सोचता है कि अकेलापन उदासी है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह डर हमारी कल्पना है। अकेलापन दुख नहीं है, यह तो आत्मबल की पहचान है। अकेलापन हमें भीतर के साहस से मिलवाता है। जब हम अकेले होते हैं तभी समझते हैं कि हम में कितनी ताकत है। बुद्ध का दृष्टांत। शेर की तरह चलो। बुद्ध ने कहा था, साधक को शेर की तरह होना चाहिए। शेर जंगल में अकेला चलता है, लेकिन उसका साहस अद्वितीय है। वह किसी के सहारे नहीं चलता, न ही किसी झुंड का मोहताज है। फिर भी पूरा जंगल उसकी दहाड़ से कांप उठता है। यह उपमा दर्शाती है कि जो इंसान अकेले चलने का साहस करता है वही वास्तव में प्रभावशाली और स्वतंत्र बनता है। भीड़ से शक्ति नहीं मिलती, असली शक्ति आत्मबल से मिलती है। साहस का असली अर्थ। साहस का मतलब यह नहीं कि हमें भय नहीं होता। साहस का मतलब यह है कि भय होने के बावजूद हम आगे बढ़ें, अकेलेपन की पीड़ा के बावजूद हम अपने मार्ग पर टिके रहें, और सबसे जरूरी, दूसरों की आलोचना या अस्वीकार से डरकर अपने सत्य से पीछे न हटें। जो इंसान अकेले रहना सीख लेता है वह दूसरों की नजर में चाहे जैसा लगे, भीतर से अडिग रहता है। आधुनिक जीवन और अकेलेपन का साहस। आज के समाज में अकेले रहना और भी कठिन हो गया है। हर जगह भीड़ है, सोशल मीडिया पर, दफ्तरों में, बाजारों में। लोग हर समय दूसरों से बातचीत करना चाहते हैं। अकेले होने का मतलब लोग कमजोर या असामान्य समझ लेते हैं, लेकिन यही समय है जब हमें बुद्ध का संदेश याद रखना चाहिए। भीड़ में घुल जाना आसान है, लेकिन अपनी अलग राह चुनना कठिन है, और वही कठिन राह हमें असली साहस और आत्मबल देती है। निष्कर्ष: अकेले रहना सीखना साहस का अभ्यास है। यह हमें आत्मनिर्भर बनाता है, भय से मुक्त करता है और जीवन में हमें अपनी असली ताकत दिखाता है। बुद्ध ने कहा था, जिसने अपने भय को जीत लिया वही वास्तव में स्वतंत्र है। मौन और अकेलापन। आत्मा की भाषा। बुद्ध ने कहा था कि अकेलापन सिर्फ बाहरी स्थिति नहीं है, यह मन की अवस्था है, और इस अवस्था को गहरा बनाने का सबसे बड़ा साधन है मौन। मौन का अर्थ केवल बोलना बंद करना नहीं है, यह उस शांति की अवस्था है जहां मन की चंचलता रुक जाती है। जब इंसान अकेला होता है और मौन धारण करता है तब उसे अपने भीतर की आवाज सुनाई देने लगती है। आमतौर पर हम इतने शोरगुल में जीते हैं कि अपनी ही अंतरात्मा को नहीं सुन पाते। घर का शोर, काम की व्यस्तता, समाज की अपेक्षाएं और मन की निरंतर चलती बातें, यह सब मिलकर हमें थका देता है। लेकिन जब इंसान अकेला बैठकर मौन को अपनाता है तो यह शोरगुल धीरे धीरे मिटने लगता है। उस समय जो आवाज आती है वही आत्मा की भाषा है। क्यों मौन जरूरी है? मौन इसलिए जरूरी है क्योंकि शब्द अक्सर भ्रम पैदा करते हैं। शब्द रिश्ते बनाते भी हैं और तोड़ते भी हैं। शब्द उम्मीदें भी जगाते हैं और निराशा भी लाते हैं। शब्द हमें बाहर की ओर खींचते हैं, जबकि मौन हमें भीतर ले जाता है।
बुद्ध ने कहा था, मौन वह मार्ग है जहां सत्य अपने आप प्रकट होता है। जब हम मौन में होते हैं तो हमें किसी और की जरूरत नहीं रहती। तब हमें समझ आता है कि हम स्वयं में पूर्ण हैं। यही सच्चा अकेलापन है, जहां किसी का सहारा नहीं, फिर भी कोई कमी नहीं। बुद्ध और मौन का उदाहरण। बुद्ध अपने शिष्यों को अक्सर जंगलों में ले जाते थे और कहते थे, पेड़ों के बीच बैठो, पक्षियों की आवाज सुनो, नदी की धारा को देखो, लेकिन किसी से बात मत करो, बस मौन में डूबो। शिष्यों ने पाया कि जब वे यह अभ्यास करते हैं तो पहले उन्हें बेचैनी होती है, मन भागता है, बातें करने का मन होता है, लेकिन धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद मन स्थिर होने लगता है। तब उन्हें ऐसा अनुभव होता जैसे वे भीतर से हल्के हो गए हों। यह अनुभव दिखाता है कि मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं है, बल्कि मन की शांति का उदय है। अकेलापन, मौन और आत्मज्ञान। अकेलापन हमें बाहर से अलग करता है, मौन हमें भीतर से शांत करता है, और जब ये दोनों मिलते हैं तब आत्मज्ञान का द्वार खुलता है। जब इंसान अकेला और मौन में होता है तब उसे यह अनुभव होता है कि वह शरीर नहीं है, वह रिश्तों का योगफल नहीं है, वह समाज की पहचान नहीं है, वह एक चेतना है, शुद्ध, स्वतंत्र और असीम। यही बुद्ध का अनुभव था, और यही अनुभव हर इंसान कर सकता है यदि वह अकेलेपन और मौन को साधना बना ले। आधुनिक जीवन में मौन की कमी। आज का इंसान मौन से डरता है। मोबाइल में हमेशा आवाज चाहिए, सोशल मीडिया पर लगातार बातचीत चाहिए, टीवी और इंटरनेट का शोर हमेशा आसपास रहता है, लेकिन यही शोर हमारे मन को अशांत करता है। यही कारण है कि आज लोग तनाव, चिंता और अवसाद से ग्रस्त हैं। यदि वे बुद्ध की तरह थोड़ी देर अकेले और मौन में रहना सीख लें तो उन्हें भीतर की शांति और ताकत का अनुभव होगा। मौन हमारी आत्मा का आहार है और अकेलापन वह स्थान है जहां यह आहार मिल सकता है। निष्कर्ष, अकेलापन और मौन एक दूसरे के पूरक हैं। अकेलापन हमें बाहरी बंधनों से मुक्त करता है और मौन हमें भीतर की गहराई से जोड़ता है। बुद्ध ने कहा था, मौन में ही सत्य है और सत्य में ही मुक्ति है।